नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। आज हम एक बार फिर व्याकरण की दुनिया में व्याकरण से हटकर किसी नई दुनिया के बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखाती हूँ, आप उसे ध्यान से देखेंगे। तो देखा आपने इन सब चित्रों को। पहले चित्र में कृष्ण और सुदामा जी के विषय में दिखाया गया है, दूसरे चित्र में राम और सुग्रीव जी, और तीसरे चित्र में दोस्ती से संबंधित दिखलाया गया है। तो क्या जाना आपने कि आज हम मित्र और मित्रता के विषय में जानेंगे। तो हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो है पाठ 5, मित्र हो तो ऐसा, जो कि आपकी भाषा मणि की पुस्तक से ली गई है। इसके लेखक है डॉक्टर कमल सत्यार्थी। इस पाठ में हम कर्ण और दुर्योधन की मित्रता के विषय में जानेंगे। तो चलिए, सर्वप्रथम हम लेखक परिचय के विषय में जानेंगे। लेखक परिचय: डॉक्टर कमल सत्यार्थी वरिष्ठ शिक्षाविद हैं। आप सरदार पटेल विद्यालय नई दिल्ली से उप प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। NCERT और CBSE के साथ संबद्ध रहकर आपने पाठ्य पुस्तक निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। चलिए, अब हम इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले सच्चे मित्र की पहचान, आगे श्री कृष्ण और कर्ण की भेंट, फिर श्री कृष्ण द्वारा कर्ण को उसके जन्म का भेद बतलाना, आगे श्री कृष्ण द्वारा कर्ण से युद्ध रुकवाने का आग्रह करना, और अंत में कर्ण द्वारा मित्र तथा मित्रता के कर्तव्यों को बतलाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं सच्चे मित्र की पहचान से कि सच्चा मित्र कौन है। सच्चा मित्र उसे ही कहा जा सकता है जो किसी भी परिस्थिति में अपने मित्र का साथ न छोड़े। ऐसे मित्र पर बड़े बड़े लालच का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसका सब कुछ मित्र को समर्पित होता है। जैसे कि कर्ण और दुर्योधन की मित्रता, जिसमें कर्ण ने जीवन पर्यंत अपनी मित्रता का साथ निभाया और पूरी ईमानदारी से निभाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं श्री कृष्ण और कर्ण की भेंट कब, कैसे, कहाँ हुई। सर्वप्रथम आप ये सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण शांति दूत के रूप में दुर्योधन के पास गए थे। क्यों? ताकि युद्ध रुक सके। वह आग्रह करते दुर्योधन से कि इस युद्ध को रोकने के लिए, परंतु दुर्योधन उनके प्रस्ताव को ठुकरा देता है, जिसके कारण श्री कृष्ण निराश हो जाते हैं। जब वो दुर्योधन की सभा से निराश होकर, विक्षुब्ध होकर और क्रोधित होकर बाहर आते हैं और कुछ ही दूर चले रहते हैं कि उनके सामने कौन दिखाई देता है? कर्ण। जैसे ही वो अपने समक्ष कर्ण को देखते हैं, उनका भाव बदल जाता है और वे सोचने लगते हैं, काश कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडव पक्ष में आ मिले तो कितना अच्छा हो, क्यों न एक प्रयास किया जाए। यही सोचकर कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं और दोनों एक दूसरे के कुशल मंगल के विषय में पूछते हैं। बातों ही बातों में कृष्ण कर्ण से कहते हैं, कर्ण, क्या यह विनाशकारी युद्ध होकर ही रहेगा? क्या इस युद्ध को रोका नहीं जा सकता? मैंने तो दुर्योधन से बड़ा ही आग्रह किया, परंतु उसने मेरे आग्रह को ठुकरा दिया। ऐसे बात करते हुए कृष्ण फिर कर्ण से कहते हैं कि कर्ण, आज कदाचित वह अवसर आ गया है कि मैं तुम्हें वह भेद बतलाऊं जो बहुत दिनों से मेरे हृदय को पीड़ा दे रहा है। कौन सा भेद? कर्ण के जन्म का। तो आइए हम भी जानते हैं कि वह भेद क्या है। कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि हे वीरवर कर्ण, तुम नहीं जानते कि जिस भीम और अर्जुन को तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु मानकर दिन रात उनके विनाश के विषय में सोचते हैं, वे तुम्हारे अनुज हैं, अर्थात छोटे भाई हैं। हे कर्ण, तुम पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हो। विधाता ने तुम्हें अद्वितीय बल, बुद्धि, पुरुषार्थ और पराक्रम दिया है। संसार तुम्हें दानवीर कर्ण के नाम से जानता है। तुम परशुराम के परम शिष्य और अद्वितीय धनुर्धर हो। तुम इतने गुणों से मंडित नर रत्न हो, परंतु आज तुम
दुर्योधन जैसे कुबुद्धिग्रस्त के साथ मित्रता की भाव से जुड़े हुए हो। क्या यह दुर्भाग्य नहीं कि भीम, अर्जुन और कर्ण ये सभी एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं? हे कर्ण, ऐसा मत होने दो और इस युद्ध को रोकने का प्रयत्न करो। इस तरह से जन्म का भेद बताते बताते कृष्ण और कर्ण की युद्ध के विषय में बात होती है। फिर आगे कृष्ण कहते हैं कि हे कर्ण, कुंती अवश निसहाय युवती क्या करती? उसने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर लोक भय से अपने हृदय के टुकड़े को जल तरंगों को सौंप दिया। उसके मन की दशा को कौन जानेगा? शायद यह सब कुंती, तुम्हारे और पांडवों के भाग में ही लिखा था। यह सब सुनते कहने के बाद श्री कृष्ण कुछ देर रुककर फिर कर्ण से कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हे कर्ण, इस युद्ध को रोक दो इस भीषण नरसंहार को और गले लगा लो अपने अनुज को। वे तुम्हें अपने विशाल भुजाओं की छाया में जगह देंगे। साथ ही साथ मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वे तुम्हारा गुणगान करेंगे, तुम्हारा जयकार करेंगे और तुम्हारे साथ अंगरक्षक की तरह रहेंगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो यह युद्ध का आतंक शरद के बादलों की तरह देखते देखते विलीन हो जाएगा और कुरुराज दुर्योधन अपने युद्ध का दुराग्रह को त्याग देगा। तो हे कर्ण, सारा संसार तुम्हारी जय जयकार करेगा। यह सब सुन करके कर्ण हंसते हैं और कहते हैं, हे केशव, मैं कृतज्ञ हुआ। आपका मुझ पर इतना स्नेह, यह मैं जानकर आश्चर्यचकित हूँ और साथ ही साथ अपनी रहस्यमयी जन्म कथा को भी जानकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। लेकिन केशव, मैं यह बातें सुनकर जब सोचता हूँ अर्थात विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि विधाता तो जन्म से ही क्रूर रहा है। मैं जन्म से ही अपने भाग्य के साथ संघर्ष करता रहा हूँ। मुझे कदम कदम पर ग्लानि, लांछना और अपमान भोगना पड़ा। लोगों ने मेरा सूत पुत्र कहकर तिरस्कार किया। उस समय उस माँ का कलेजा नहीं पसीजा और न ही विधाता को तरस आया। लेकिन उस कठिन परिस्थिति में जिसने हृदय भावना से भरकर मुझे गले लगाया और मेरा सम्मान बढ़ाया, साथ ही साथ भरी सभा में मुझे बंधु कहकर अपने बराबर का स्थान दिया और मेरे सर मुकुट रखकर राजपुत्रों के बीच आदर दिया, वह केवल दुर्योधन ही था। और आप उसी दुर्योधन का साथ छोड़ देने के लिए कह रहे हो? यह कैसे संभव है? हे कृष्ण, जिस वृक्ष की छाया मुझे मिली मैं उसी को काट दूँ, यह कैसे हो सकता है? सिर्फ इसलिए कि लोग मुझे पांडव कहे, कुंती पुत्र कहकर मेरा सम्मान करे? नहीं कृष्ण, यह मुझे नहीं चाहिए। मुझे यह मान सम्मान, धन, ऐश्वर्य और ताज सिंहासन किसी की लालसा नहीं है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं अपनी ही दृष्टि में अपने आप को, अपने मित्र को और अपनी मित्रता को कलंकित करूँगा। मैं अपनी ही ग्लानि से हर पल मर मर कर जीना नहीं चाहता। ऐसे कहते हुए कर्ण फिर कहते हैं, हे केशव, जो भी आप मुझे देना चाहते हो या देंगे, मैं वो सब कुरुराज दुर्योधन को दे दूंगा, क्योंकि उसे देने के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। हे कृष्ण, इस संसार में मित्रता से बढ़कर कुछ भी शीतल, मधुर और सुखदायक नहीं है। मित्रता का मूल्य किसी भी भौतिक संपदा और मान सम्मान से नहीं आंका जा सकता। इस तरह कहते हुए कर्ण हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से विदा लेते हैं और श्री कृष्ण कर्ण को जाते हुए देखते हैं और यह सोचते हैं कि कैसा व्यक्ति है यह कर्ण, क्या ऐसा चरित्र संभव है? ओह, मित्र हो तो ऐसा। तो बच्चों, देखा आपने कि मित्र कैसा होता है? चाहे दुख हो चाहे सुख,
हर परिस्थिति में जो आपका साथ दे वही सच्चा मित्र कहलाता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आई होगी और आप इसे जान भी गए होंगे कि मित्र के क्या कर्तव्य होते हैं। तो आप इसे लाइक करिए, साथ ही साथ और बातें मित्र के विषय में जानने और बताने के लिए दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह नई नई दुनिया की सैर करने के लिए इसे सब्सक्राइब करिए। तब तक बच्चों अपना अपने मित्र का ध्यान रखिए। धन्यवाद बच्चों।